नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, एसीबी ने प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 6 जगहों पर एसीबी की सर्च कार्रवाई जारी है। चित्रकूट इलाके में डिस्कॉम के AAO दीपक अग्रवाल के घर छापा मारा गया है। अनीता कॉलोनी बजाज नगर में एसीबी की टीम मौजूद है, जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। DOIT में सूचना सहायक प्रतिभा कमल के घर पर भी छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामला है और जिसे लेकर एसीबी की टीम दोनों के घर और अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। पद के दुरुपयोग करने के मामले में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। प्रतिभा कमल के ठिकानों पर 22,90,000 रुपए नकद मिले हैं और इसके साथ ही 1 किलो 300 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, BMW कार, BMW बाइक, 2 अन्य लग्जरी कार, 7 दुकान और 13 प्लॉट के कागजात मिले हैं। WTP में भी एक ऑफिस के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी संपत्ति का खुलासा, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है। दोनों के घर पर एसीबी की टीम बड़ी संख्या में मौजूद है। घर के साथ ही अन्य ठिकानों पर भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है और दोनों के पास से बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था, जिसके बाद लगातार शिकायतें मिलने के बाद आज एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है और लगातार एक एक कर इस पूरे मामले पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो लग्जरियस लाइफ ये दोनों जीते थे। इनके घर से बड़ी संख्या में संपत्ति भी बरामद की गई और उसके साथ ही कैश के साथ ही सोना और चांदी भी मिले हैं। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें, लाखों का कैश बरामद किया गया है। एसीबी की टीम अभी भी 6 जगहों पर मौजूद है। 6 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो प्रतिभा कमल जिनके घर पर लगातार एसीबी की टीम मौजूद है, बजाज नगर इलाके में अनीता कॉलोनी जो है वहां पर प्रतिभा कमल का घर है, जहां पर इस वक्त एसीबी की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि प्रतिभा कमल के ठिकानों पर 22,90,000 रुपए नकद मिले हैं। इसके साथ ही 1 किलो 300 ग्राम सोना भी पकड़ा गया है, 2 किलो चांदी, BMW कार और BMW बाइक भी मिली है और इसके साथ ही 2 अन्य लग्जरी कार भी मिले हैं। 7 दुकान और 13 प्लॉट के कागजात इस वक्त एसीबी ने बरामद किए हैं। WTP में एक ऑफिस के भी दस्तावेज मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इनके पास प्रॉपर्टी थे। इस पूरे मामले को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी एसीबी को और आज जब एसीबी की टीम वहां पर पहुंची है तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। विष्णु सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक एक कर जिस तरीके से संपत्ति मिल रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं। देखिए, आज एसीबी ने काफी बड़ी कार्रवाई जो जयपुर में 2 जगहों पर की है। एक पहली कार्रवाई की जयपुर के बजाज नगर इलाके में अनीता कॉलोनी में, जो कि DOIT की सूचना सहायक प्रतिभा कमल के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं दूसरी जो कार्रवाई है वो जयपुर के चित्रकूट इलाके में जयपुर डिस्कॉम के AAO दीपक अग्रवाल के यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। लगातार पिछले लंबे समय से एसीबी को शिकायतें मिल रही थी कि DOIT की सूचना सहायक प्रतिभा कमल और जयपुर डिस्कॉम के AAO दीपक अग्रवाल, इनके यहाँ पर बेशकीमती संपत्ति है और आय से संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद में आज जो है एसीबी के DG BL सोनी और एसीबी के ADG दिनेश शर्मा के सुपरविजन में एक बड़ी जो औचक कार्रवाई आज दोनों ठिकानों पर हुई, जिसके अंदर एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर और एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा, उनके सुपरविजन में नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमें जो है वहां बनाई गई थी। और इसके बाद जब दोनों की यहाँ पर कार्रवाई की गई तब एसीबी जो प्रतिभा कमल है उनके ठिकानों पर करीब 22,90,000 रुपए की बड़ी रकम वहां बरामद होती है। इसके अलावा 1 किलो 300 ग्राम सोने के जो है आभूषण, 2 किलो चांदी और BMW कार, BMW बाइक के अलावा करीब 2 लग्जरी गाड़ियां वहां पर मिलती है उसको एसीबी को अपनी जांच के दौरान। वहीं पर 7 दुकान और 13 प्लाट के डॉक्यूमेंट्स एसीबी को प्रतिभा कमल के ठिकानों से मिलते हैं। वहीं पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क में एक आलिशान ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी जो है एसीबी ने प्रतिभा कमल के
ठिकानों से बरामद किए गए थे। वहीं पर जो दूसरी कार्रवाई चित्रकूट में की गई थी जयपुर डिस्कॉम के AAO दीपक अग्रवाल के यहाँ पर, वहां करीब 11 लाख रुपए की रकम, उसके अलावा बेशकीमती संपत्ति जो है के डॉक्यूमेंट्स एसीबी को बरामद हुए। तो फिलहाल अब एसीबी जांच कर रही है कि दोनों जो ये ऑफिसर हैं, ऑफिसर मतलब जो प्रतिभा कमल है, उसके अलावा दीपक अग्रवाल है, इनकी वास्तविक आय से ज्यादा कितनी मतलब कितने प्रतिशत की मात्रा में ये रकम यहाँ पर बरामद की गई है। जी विष्णु, क्योंकि संपत्ति तो जो मिले हैं वो बहुत ज्यादा है, और कब तक ये कार्रवाई जारी रहने वाली है? कल परसों? क्योंकि हो सकता है कि और भी संपत्ति मिले, और भी दस्तावेज बरामद करे एसीबी। देखिए प्रियंका, एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन जी भी हमारे साथ हैं, जिनके सुपरविजन में मॉनिटरिंग में ये पूरी कार्रवाई की गई थी। वे हमको यहाँ पे सर किस तरह की कार्रवाई, क्या शिकायतें मिल रही थी यहाँ पर आज? इनके हमारे यहाँ शिकायत मिली थी कि 2 अधिकारी है, एक DOIT की सहायक सूचना सहायक है और AAO है डिस्कॉम में, उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उसके ऊपर डेवलप किया गया था हमारा जो इंटेलिजेंस विंग द्वारा। उसके बाद आज सर्चेस किया, सर्चेस में ये सारे डिटेल्स निकले हैं। क्या क्या रकम बरामद की, कितनी संपत्ति बरामद की है? एक जो सूचना सहायक थी उनके वहाँ से करीब 22 लाख कैश मिला है, प्लस 1.3 kg गोल्ड मिला है, BMW कार, BMW मोटरसाइकिल, प्लस और भी काफ़ी दुकान और इनके कागजात मिले, दुकान और प्लॉट्स के कागजात मिले। और दूसरे AAO है, उनके यहाँ भी करीब 10 लाख के आसपास कैश मिला है। इसके अलावा ज्वेलरी करीब 20 kg सिल्वर और 1 kg गोल्ड, प्लस इसके अलावा भी कुछ होटल कंस्ट्रक्शन के कागजात डिटेल्स, प्लस इसके अलावा प्लॉट्स फ्लैट्स, ये सब मिले हैं। सर ये बताया जा रहा है कि दीपक अग्रवाल जो है, जो कि AAO है, वो अनुकंपा नौकरी पे लगा था, क्लर्क के जॉब से वो आया था, और इतनी कम समय में इतनी बड़ी रकम इन्होंने कैसे कर ली होगी सर अर्जित? नहीं, वही जांच करेंगे, जांच का विषय है, कैसे अर्जित किया है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो इतनी जो अकूट संपत्ति है जी, कहाँ से अर्जित किए, कैसे आया है, और इसके अलावा कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग रही है, वो भी हम देखेंगे। मुकदमे दर्ज किए हैं सर? हाँ, मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद कोर्ट से हमने सर्च वारंट लिया, उसके बाद जयपुर में 7 जगह इनको सर्च की गई है। तो 7 जो ठिकाने हैं वो क्या इन्हीं दोनों की ठिकाने हैं या उसके अलावा कुछ और भी जगह है? नहीं, इन्हीं दोनों के ठिकाने। उनमें क्या क्या है सर? घर के अलावा कोई ऑफिसेज भी हैं या कुछ और भी? ऑफिस है और कई दुकान है, कई मतलब फ्लैट है, कोई पैतृक घर है, कोई जहाँ रह रहे हैं, इस तरह अलग अलग ठिकाने हैं। अब सर क्या इनसे भी पूछताछ की जाएगी या अभी उनको? नहीं, इनको मुकदमा दर्ज किया, इनसे भी शुरुआत में पूछताछ की जाएगी, पूछताछ करके आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। तो आप दिनेश एमएन है, एडीजी है एसीबी के, जिनके मॉनिटरिंग में सुपरविजन में आज ये कार्रवाई की गई थी, और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से सूचना सहायक DOIT की प्रतिभा कमल और AAO दीपक अग्रवाल के घर में आज बड़ी कार्रवाई की, और अकूत संपत्ति जो है इन दोनों के घरों से, ठिकानों से बरामद की गई। कुल 7 जगहों पर ये छापेमारी हुई थी, जो कि लंबे समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अकूत संपत्ति इनकी यहाँ पर अर्जित की हुई है, पद का दुरुपयोग किया हुआ है। तो अब जो है एसीबी ये 2 चूंकि मुकदमे दर्ज कर लिए गए दोनों के खिलाफ, एसीबी अब ये पड़ताल करेगी कि वास्तविक संपत्ति से ज्यादा कितनी संपत्ति ये थी, कितने गुना ये रकम जो है, ये संपत्ति बेशकीमती संपत्ति बरामद हुई है, और किस तरह से ये रकम जो है कमाई गई। क्योंकि आलिशान आप देखिए दीपक जो अग्रवाल है, जिनके घर पर ये एसीबी की कार्रवाई की गई थी, चित्रकूट इलाके में उनके ठिकाने पर आलिशानी बंगले में मिनी थिएटर पुलिस को वहां पे मिला है, विदेशी जो नस्ल के जो डॉग्स हैं वो वहां मिले, कई घड़ी जो बेशकीमती घड़ियां हैं। एक छोटे से पद के ऊपर जो कि आदमी अनुकंपा नौकरी के ऊपर क्लर्क से जॉब में आता है, और उसके बाद में AAO की रैंक तक आते आते एक बेशकीमती संपत्ति, तो ये सभी चीजों की जांच जो है बेसिबी करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि जो इनका जॉब है दोनों का, इतनी संपत्ति अर्जित करना तो इम्पॉसिबल है, तो ये तो निश्चित तौर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला तो ये लग रहा है। लेकिन बता रहे कुछ दुकानें भी हैं इनके, कुछ बिजनेस भी करते थे क्या ये? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, बिजनेस की बात अभी तक कोई सामने नहीं है, ये इसी के लिए एसीबी की पड़ताल करेगी। चूंकि अभी तो कार्रवाई हुई है, बरामदगी हुई है, मुकदमे दर्ज किए गए, तो पूछताछ होनी बाकी है। सर्च वारंट इसके लिए एसीबी ने पहले से लिया था। जो DOIT की सूचना सहायक है, क्योंकि सूचना सहायक एक बहुत छोटी पोस्ट होती है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, उसके बावजूद प्रतिभा कमल के यहाँ पर 22 लाख करीब 23 लाख रुपए कैश मिलना, उसके अलावा 13 जो मकानों के डॉक्यूमेंट्स मिलना, 6 दुकानों के डॉक्यूमेंट्स मिलना, BMW कार, BMW बाइक, यानी BMW लेवल की जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उसके अलावा और भी जो गाड़ियां हैं वो मिलना है।
वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसी जगह पर ऑफिसेज मिलना, ये एक संदेह के घेरे में था। यही शिकायतें लगातार एसीबी को मिल रही थी और एसीबी की जो इंटेलिजेंस जो विंग है, उन्होंने जब ये शिकायत उन तक मिली, उसके बाद में पूरा मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग करने के बाद में आज अचानक से एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा की टीमों को गठित किया गया और 60 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल। और विष्णु, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ ये दोनों ही जी रहे थे और जिस तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है विष्णु, पूछताछ के बाद ये खुलासा हो सकेगा, कहां से की, कैसे की, कब तक ये पूछताछ शुरू की जाएगी एसीबी की ओर से? देखिए, अभी जो जैसा कि अभी एडीजी दिनेश एमएन भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को जो है बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और दोनों जो इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके जो अनुसंधान अधिकारी जो अपॉइंट किए गए हैं, वे इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे और उसके बारे में, इसके अलावा जो संपत्ति का जो ब्यौरा, जो संपत्ति अभी बरामद की है उस संपत्ति का पूरा ब्यौरा देखेंगे। उसके अलावा इनकी पोस्टिंग पहले कहाँ रही है, क्या ऐसी मलाईदार जगहों पर रही जहां पर इन्होंने अपनी छोटी सी पोस्ट के ऊपर बड़ा जो कारनामा करके दिखाया, या कोई इनकी कोई पैतृक संपत्ति थी, तो तमाम जो पहलुओं की जांच होगी। लेकिन अब तक सबसे बड़ी खबर यही कि 2 सूचना सहायक के पद पर और डबल के पद पर रहने वाले 2 कार्मिकों के 2 लोक सेवकों के घर से बेशकीमती अकूत संपत्ति जो है आज जब्त हुई है, बरामद हुई है और अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, एसीबी की ओर से जांच भी लगातार जारी है और जब पूछताछ की जाएगी तब और भी खुलासे संभवतः इस पूरे मामले पर सामने आएंगे और भी ज्यादा जानकारियां सामने निकलकर सामने आ पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का ये मामला सामने आया है और लगातार एक एक कर संपत्ति के भी खुलासे होते चले जा रहे हैं। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 नरेगा मजदूर मिट्टी में दब गए हैं। नरेगा के काम के दौरान ये हादसा हुआ है। नामनेर गांव में निर्माण चल रहा था, नाला निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो नाला निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया जहां पर 3 नरेगा मजदूर मिट्टी में दब गए। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या किसी की लापरवाही थी यहाँ पर, आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि तीनों मजदूर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो नरेगा के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा था, मजदूर यहाँ पर नाला निर्माण कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां पर उपचार किया जा रहा है। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट? सिकराई उपखंड के नामनेर गांव की घटना है और माधो सागर बांध की जो नहर है उस नहर पर नाला निर्माण का काम चल रहा था और नरेगा की जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें उस समय हादसा हुआ क्योंकि काफी गहरा ये नाला था, उसकी खुदाई कर रहे थे तो मिट्टी ऊपर से ढह गई, जिसके चक्कर में इनका जो कंधे तक ये लोग जो 3 मजदूर थे ये दब गए, जिसकी सूचना पर तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंचे और तीनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया है। एक महिला मजदूर है और 2 पुरुष मजदूर हैं। तीनों को सकुशल बाहर निकालकर सिकराई हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है कि किसी भी प्रकार से उनको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। फिलहाल चिकित्सक वहां पर उपचार में जुटे हुए हैं और तीनों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल आशीष, ये बड़ी राहत की आपने बात बताई है कि तीनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। आईईडी हमले की साजिश नाकाम हो गई है। बम स्क्वाड ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। आतंकियों ने आईईडी प्लांट किया था, तो एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी यहां पर, जिसे नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईईडी हमले की साजिश रची गई थी जिसे फिलहाल नाकाम कर दिया गया। एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बम स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची और टीम ने आईईडी को नष्ट कर दिया है।
आतंकियों ने यहां पर आईडी प्लांट किया था, जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, आतंक फैलाया जा सके, लेकिन इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने एक नापाक साजिश रची थी, आईडी प्लांट किया गया था, लेकिन बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और बम निरोधक दस्ते ने आईडी को नष्ट कर दिया है। ये बड़ी राहत की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों की एक और साजिश नाकाम कर दी गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आए दिन इस तरीके की खबरें आप सुनते रहते हैं, जहां पर ब्लास्ट होते हैं, आईडी लगाए जाते हैं, आतंकियों की ओर से नापाक साजिश रची जाती है। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर आपको शोपियां से बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने साजिश रची थी विस्फोट की, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। तो जो जवान वहां पर मौजूद हैं, उनकी तत्परता और सजगता से एक और नापाक साजिश को नाकाम किया गया है। आईडी हमले की साजिश यहां पर रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो अब पूरे क्षेत्र में जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की कि आखिर ये नापाक साजिश किसकी ओर से रची गई थी, कौन आतंकी इसके पीछे है। और इसे लेकर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेना के जवान हैं। और ये पहली तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रेड सर्किल के अंदर आप देख सकते हैं धुआं उठते हुए। ये तस्वीर आईडी को ब्लास्ट होने से रोक दिया गया है। यहाँ पर जो बम निरोधक दस्ता था वो पहुंचा हुआ था और आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। एक बड़ी आतंकी साजिश यहां पर रची गई थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं एक सड़क गया हुआ है और बीच सड़क के साइड में ये जो आईडी है वो प्लांट किया गया था, लेकिन क्योंकि जवान वहां पर मुस्तैद थे और इसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जो रजौरी की तरफ जो नेशनल हाईवे जा रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस आईडी को प्लांट कैमरे के जरिए हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे इस आईडी को प्लांट किया गया था और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है और 15 गढ़वाल के जो सेना के जवान जो है और 14 बटालियन सीआरपीएफ, उनको एक मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि यहाँ पे ये आईडी को प्लांट किया गया था, लेकिन अब इस आईडी को नाकारा बना दिया गया है और तमाम जो है सब कुछ वो सुरक्षित है। और अभी थोड़ी देर में इस यहाँ पे जो ट्रैफिक को रोक दिया गया था, ट्रैफिक की आवाजाही को इस वजह से बंद कर दिया गया था ताकि कोई हादसा पेश ना आता, लेकिन अब इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो है हालात नॉर्मल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा टला, जहां यहाँ पे आईडी को प्लांट किया गया था। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियां जो है फौज की जाती है या सिविलियन की गाड़ियां दिन भर यहाँ पे इस हाईवे से गुजरती है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये माइन यहाँ पे कोई नुकसान करता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन सेना और पुलिस और सीआरपीएफ ने इस बड़े हादसे को टाल दिया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और गृह मंत्रालय में आज एक बड़ी बैठक होनी है। ड्रोन सुरक्षा को लेकर ये बड़ी बैठक की जाएगी। डीजी, एनआईए और आईबी रॉ प्रमुख भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे। कश्मीर मुद्दे पर यह बैठक की जानी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय में आज एक बड़ी बैठक होनी है। ड्रोन सुरक्षा और कश्मीर मुद्दे पर यह बैठक की जा रही है। एनजी, एनआईए, आईबी और रॉ प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ी बैठक की जा रही है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर। गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक जारी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जम्मू कश्मीर में मौजूद सुरक्षा परिदृश्य के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने फिर भारतीय सीमा में ड्रोन भेजा है। पंजाब के तरन तारन में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में ड्रोन आया है और वापस जाने में भी सफल हो गया। हालांकि सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने सर्च के दौरान ड्रोन द्वारा फेंकी हेरोइन की खेप भी जब्त कर ली है। जब्त की गई खेप की कीमत तकरीबन 17 करोड़ रुपए आकी जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से तस्करी की जा रही है, खबरें सामने आ रही हैं और एक और ऐसी ही खबर देखने को मिल रही है।
और कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और अन्य भी लोग इस बैठक में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक पदों से जुड़े मुद्दे उठाने और पेश किए जाने वाले विधायकों पर पर्याप्त चर्चा कराने की मांग की है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर तक समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान को कांग्रेस का नया प्रभारी मिल गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के नए प्रभारी बने हैं। आज राजस्थान रंधावा पहुंचेंगे। गुटबाजी हर पार्टी में होती है, रंधावा की ओर से यह बयान सामने आया है। जब गुटबाजी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है, पंजाब से ज्यादा गुटबंदी कहीं भी नहीं है। पंजाब का अनुभव काम आएगा। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही कांग्रेसी है। निष्पक्ष होकर काम करूंगा। पहली प्राथमिकता वर्कर्स को तवज्जो देना होगी। पंजाब के भी हैं और भी हैं, तो जाकर वहां सबसे पहली बात जो आपने कही है कि गुटबंदी की बात की है। गुटबंदी तो हर पार्टी में है, कोई भी पार्टी ले ले, पर देखेंगे जाकर गुटबंदी कैसे। पंजाब से ज्यादा नहीं गुटबंदी वहाँ। पंजाब का एक्सपीरियंस जो वहां जाकर हम उनको दिखाएंगे कि देखिए मेरा दिल और दिमाग जो है कांग्रेसी है। अगर मैं ग्रुपिज्म में जाऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ाई को खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कांग्रेस की और ठीक बात करूंगा तो दोनों ही, कोई ग्रुप नहीं रहेगा। बिल्कुल उनको होगा कि ये आदमी मेरे साथ नहीं है, मेरे भी साथ नहीं है, ये कांग्रेस के साथ है, जैसा आदमी होना चाहिए। तो फिर कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी। अभी तो मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। मैं तो पहले वर्कर ही रहा हूँ, यहाँ लोगों को ही रिसीव करता रहा हूँ। तो आज देखेंगे कि वहां जाकर नया एक्सपीरियंस होगा। तो मेरी पहली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि जाकर वर्कर्स और जो डेडिकेटेड कांग्रेसी हैं, जैसे पंजाब में भी कहते हैं कि जी वर्कर्स को पहचाना नहीं जाता। और खबर अजमेर से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अजमेर पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दरगाह शरीफ पहुंची हुई हैं। निजाम गेट पर उनका अभिनंदन किया गया। बुलंद दरवाजे पर मखमली चादर संभालते हुए वो नजर आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मजार शरीफ पर चादर पेश की गई उनकी ओर से और दरगाह के बाद पुष्कर दर्शन का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हमारा उधर में भी राजस्थान को बहुत सारे आदमी रहते हैं अपना घर समझ के, वो लोग भी इधर में आके बिजनेस करते हैं। और हमारा IAS IPS भी है, वो भी राजस्थान के रहने वाला है। इसी के लिए राजस्थान का साथ बंगाल का एक रिलेशन बढ़िया है। तो हम अभी जो आए हुए हैं एक दिन के लिए, हम जब अभी अजमेर जाएंगे, अजमेर से हम पुष्कर जाएंगे। कि हम जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने एक स्कीम भी बनाया था। एक केस को करने के लिए मेरे को बहुत फाइट करने पड़ा, लेकिन मैंने बोला था कि देखो कम्युनल हार्मोनी करना है तो अजमेर की पुष्कर होना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास के दौरे पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि कोई नई रणनीति बनाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को एक नई धार देने के लिए पुतिन डोनबास जा रहे हैं। वहीं इस खबर से पश्चिमी देश और अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। जंग के मोर्चे पर जाएंगे पुतिन। पुतिन का विमान ज़ेलेंस्की की जमीन पर उतरेगा। पुतिन डॉनबास का करेंगे दौरा। महायुद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। खेरसौन की हार के बाद पुतिन सजग, सावधान और सचेत हैं।
सुप्रीम कमांडर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।